नमस्कार, एयर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको माँ भगवती के नवरात्रि के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री के बारे में बताया था। उनसे जुड़ी कई मान्यताएं और नवरात्रि में पूजन का मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कई ऐसी जानकारियां बताई थी जो आपको जाननी या देखनी जरूरी है। अगर आप नवरात्रि में माता के 9 रूपों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में आखिर में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी और उनसे जुड़ी अनेक जानकारियां, माँ भगवती की कथा और उनके महत्व के बारे में बताऊं। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज की ये खास वीडियो एयर न्यूज़ के खास कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें नवरात्रि में माता के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए आप वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे चलते हुए सबसे पहले आप सभी को माता के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इसके इसी रूप की पूजा और सतवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। चलिए माता को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। माँ के नाम से ही उनके स्वरूप का अर्थ समझा जा सकता है। जो तपस्या का आचरण करती है वो होती है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनके पूजन के लिए सभी नियम समान हैं। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ जगह पर चौकी रखकर माता का पूजन करें। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग, पान और सुपारी भी अर्पित करने की मान्यता है। प्रसाद में उन्हें शक्कर से बनी वस्तु चढ़ाई जाती है। आपके पास कुछ बनाने के समय ना हो तो आप नारियल मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो शक्कर से बनने वाली कोई भी वस्तु भोग में चढ़ा सकते हैं, जैसे बर्फी। माता की पूजा करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए हमने पूजन की विधि और पूजन का मंत्र तो जान लिया। अब हम माँ की कथा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इसे देवी के दाएं हाथ में जयमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अवहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा था।
कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी को तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा और उनसे जुड़ी कई जानकारियां। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में माता ब्रह्मचारिणी के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपके कोई भी सवाल या इस वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी या अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन के माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी या वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।